पात्रे वर्णं तांगं सपरिवारं उपस्थितं आवाहयामि। अपापदे वरुणाय नमः। आचार्यो अवलोक्यो सर्वदामि संप्रोक्षो भगवतां पूर्णनारायण अर्घ्यं दद्यातो। ओम आर्द्रकेन रजसा प्रसमानो निवेदयन्नं समृतं च हिरण्येन दत्तानेन देवो जातु भुवनानि प्रसन्नो। भुवनभास्कराय नमः। पूर्णनारायणाय नमः। दिवाकराय नमः। कर्मज्योति प्रज्वाल्यो दिग्रक्षणमपरमन्त्रे भूताय भूताहुं संस्काय भूतानिकर्ताः एकस्यन्तु दिवाकया अपग्रामन्तु भूतानि तातावस्तोषितं सर्वेषामवरोधेनो पूजाकर्मसमारभे। प्राच्ये नमः पूजिते अवाच्ये नमः दक्षिण्यामुखी प्रतीच्ये नमः पश्चिमे उदीच्ये नमः उत्तरे ऊर्ध्वे आकाशे नुनिदेवे संजदायो सदमिन्नुतरो अन्तिदेवाय प्राणचक्रादरसन्तनो नाम रुद्राधवदितरो भवन्ति मानो विद्याये विदारिदन्तो अदितदेवरदिनं प्रतिमनिर्माता प्रविता रुद्रान्ते देव हरिः पंचजनामनिर्जातमनिर्जन स्वामा देवोतामिरन्तरिजपुंसास्ति कदजीवाभिरामा तामिलोकदया तामि गुणदया तामि देवा तामि गुणतामि सर्वगुणतामि तामि तामि सावा तामि दीप्तांति भवतु। उल्टे हाथ रखिए। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। आनीरंजनाभ्यां नमः। सजीवनंदनाभ्यां नमः। मातृवितरकवलेभ्यो नमः। विश्वदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतद्गतमानदेवताभ्यो नमः। संग्रामी संकटे जय शंकर आधार शंकर बोलिए विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। तो भगवान नारायण का ध्यान करते थे। भगवान नारायण को प्रणाम करके शिव संकल्प वस्तु हमारा जो संकल्प है वह कल्याणकारी हो, जिससे हमारा कल्याण हो। कल्याण कहाँ है? सामने लिखा हुआ है मैं पहले भी था और मैं बाद में दृष्टि से पहले भी भगवान थे, आज भी है और आगे भी है। उस परमात्मा भगवान भोलेनाथ का एक बार कार्यक्रम जिसमें अपनी आहुतियाँ देने के लिए निमित्त मात्र भौतव्य था। निमित्त परमात्मा आपको बनाया। शास्त्र कहता है यजमान यजमान मेरा स्वरूप। जब हम भगवान के स्वरूप हैं हमारे अंदर भगवत अंदर सत्ता होनी चाहिए। आइए हम संकल्प करते हैं। ओम रक्षा शिक्षा विलक्षणस्यो रथपारिखातस्यो अदेश पराक्रमस्यो श्रीमदनंदवीरस्यामि नारायणस्यो अतिद्यापरिमितत्यादि मानानां मानलोकमध्ये परिवृत्ताम् अनेक कोटि ब्रह्मांडानां अनेक में अव्यक्तमानंकार विचारे जो वायवा का भाव्यावधि अस्मिन् मादि ब्रह्मांड खंडे आधार तत्विते विराजितां विराजते तदुतरता ब्रह्मा सर्वात्मकानां परिभागे मूलो गुरो दसो मालो जलो तमोलो दसो गानो भागे चक्रवाते महाप्रयाण तत्वो महाकाश महाप्रयाजे भक्तो नामनिंदनते श्रीरंगा दत्तो तकते अमरावती भोगवती के प्रतीका दत्ती का जीवन का आगामी दोषी पुनः दृष्टे
पूजित भूगोल विद्याचलाना महाप्रवत्तिष्ठिते गंगा यमुना गोदावरी गंगा कावेरी सुभद्रा आदि नदी विराजते भारत भूताना दिल्ली नगर्यान्तर्गते शक्करज्ञानायकी धोनी क्षेत्रे सामुदायिक भवनान्ते स्थाने चितात्रान्ते संवत्सरे मासानां मासोक्तमे मासे शुभे श्रावण मासे शुभे कृष्णे पक्षे शुभ पावने तिथौ अद्य दशम्यां पावने तिथौ वासरहितायां रविवासरहितायां दुर्गानां ये छत्रे गंगानां ये युगे विष्णुनां ये करणे तथा चौप्रसरांते श्री चंद्रे कर्करांते श्री सूर्ये शेषे शुभे युगातारास्थाने त्रैगुणिते तद्विशिष्टायां वेदायां यजमाना अमुपुत्रः प्रोतोयम्ना नापुर्ये सबत्वोहं दबालोहं रुद्रोहं बोले भगवान श्याम सदा शिव प्रसन्नता प्राप्त्यर्थम शिवपुराण ज्ञान यज्ञ पुण्य फल प्राप्त्यर्थम गणेश पीठस्थ देवतानां चतुष्षष्टि योगिन्याः इच्छादि वासुदेवता अजरादि क्षेत्रपाल देवता सूर्यादि नवग्रह देवता एक लिंगो भद्रो मंडपस्थो देवतानां आवाहन प्रतिष्ठापन पूर्वक पूजन संकल्प ब्राह्मण वरण ब्राह्मण पूजन संकल्प अहम करिष्ये संकल्पं संपूजयामि।
देवता आर्य उत्पान समर्पयामि पुष्पाणां समर्पयामि सर्वपूजनादि जगत् माल्यादि मुखते मालस्यादि सोमयानि पुष्पाणि पूजातं प्रदीप्तां पुष्पाणि पुष्पाणां समर्पयामि पुष्पाणि ओम गाता गाता प्रवन्ति दुर्गा सर्वत्री देवानो पूर्वे सर्वे सन्देशो लोके लोके तमस्तरं पादे पादे नमामहे सदाय नमोते चतुर्दश योगिने नमः बोले आवाहयामि स्थापयामि आपको बोलना है आवाहयामि स्थापयामि और महाकाले नमः महालक्ष्मी नमः मातृत्वे नमः वेदानाय नमः मुक्ते नमः प्रदर्शाय नमः काकुलिकाय नमः सुग्रीवाय नमः शक्तिवाय नमः वाराय नमः सर्वांगाय नमः उदुकाय नमः शिवाराय नमः मायुरे नमः विकटाय नमः सत्वभ्याय नमः कोटराक्षे नमः उज्जाय नमः विकटवर्तनाय नमः गोदरे नमः रतिवाय नमः कवलुकाय नमः गोविदाय नमः गोलिकाय नमः दाताय नमः दत्ताय नमः विदंताय नमः देवदेवाय नमः शिवने नमः पावने नमः काले नमः सूर्यवाय नमः सतोदाय नमः सर्वक्षाय नमः सर्वत्राय नमः अंतरमणे नमः दुर्गेशे नमः प्रत्युषाय नमः प्रपत्याय नमः देवाय नमः चतुर्ग्राय नमः वंशे नमः शक्तिदाय नमः दातनाय नमः व्याप्ताय नमः सोमेश्वराय नमः त्रिमुखे नमः दासिने नमः सोदंतके नमः ओटके नमः सूर्यनाथाय नमः विष्णुवाय नमः पार्वत्याय नमः मार्जाय नमः कर्पूराय नमः अट्टाकाताय नमः ओम नमो मातृणां सर्वकार्यां श्रीराम सुदाय देव देव मातृ योगा वेदा वदे स्वाम रतगाति श्री नाथ विदे दरगा गोविंदा चरणारगा दुखदिस्तो परदो भवो पूजन कराइए एक ओवाचो तमस्वा तमस्वा तमी मसत्कारा चरासिका उदांतमच्चे नित्ये नामात्रानिका आत्मात्रानिका नित्याया नित्याया विदेवता तमे संध्या भारती संदेशनिकरा एतद्भाते त्वं वेदप्रस्ते जगतो एतद्भारते देवी कुमन्ते सर्वदा विशिष्टो विष्णुरूपा समुचितरूपाय पालने तथा रूपान्ते जगतो जगवे महाविद्या महामाया महावेदा महाश्री महामोहात्मती महादेवी महाप्री जगदीशं सर्वज्ञ भावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदाना कम बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा प्रतिष्ठा प्रतीकं भाग्य चाक्रेतो अग्नि पूर्णी वेदात्मती चक्री सभा अग्नि जातिमाना प्रतिवर्गाता कम्यापं परादेता कम्ये सुंदरी परापरायणा परमासे परमेश्वरी लक्ष्मी चित्तज्वतो वर्धता ग्रामे सर्वज्ञा कालस्य सुविते सदा यात्रा गत्रा गत्वादयो जगतो वैचित्रा अमिता गत्तां तो क्षेत्रा विष्णु शरीरा अमिता एतो कार्य तो प्रतां का तो शक्तिमान करे कार्य संप्राव जगदाने दुर्गता मोह देवता करता हो देव बहुत दिव्य देवी में परमं सुखं वाक्पुरुषाय नमः रत्नापूर्णं नमस्करोमि आप जल लीजिए बोलिए अनेन पूजनाख्येन करुणाकृतेन वास्तु पीठस्थु देवता प्रियंता नमः छोड़ दीजिए इधर आ जाइए कोने में आइए मुक्ताय नमः लिप्तकाय नमः लीलाकाय नमः एकष्टाय नमः ऐरावताय नमः औलिन्याय नमः सत्तनाय नमः लिम्बकाय नमः मंगलाय नमः कृष्णाय नमः शिवाय नमः खंडाय नमः दयालाय नमः हरवे नमः चंद्रनाय नमः
चंडेश्वराय नमः, श्रीगंगाय नमः, शिववीराय नमः, रंदुराय नमः, धनराय नमः, नागकर्णाय नमः, महाबलाय नमः, दीर्घाराय नमः, शिकाराय नमः, सिंहाय नमः, मृगाय नमः, यक्षाय नमः, मेघवाय नमः, विष्णुवृक्षाय नमः, अनलाय नमः, दुर्गुंडाय नमः, सुरालाभाय नमः, सर्वकराय नमः, पवनाय नमः, पावनाय नमः। ओम सर्वाजामि ब्रह्मणामर्तमान सदा भाते जजमानो अग्निये नमनो करुणे अबोधु समानया युक्तमोखी। चलो प्रभु ने पूजा करो। ओम सर्वाजामि ब्रह्मणामर्तमान सदा भाते जजमानो पूजा करी जब छीटा दीजिए। ओम तद्वारा ब्रह्मद्वारो परिवार दयादिनहा वेदांतरा चोत्रते रुद्राय दुर्गते गणागामा अवृतारो ग्रानो रूपा पालन्या ब्रह्मज्ञान प्रथमा प्रदात्मनि पदा सुजो मेना वा दुनिया दृष्टा सुदच्योनि सुजुभा छोड़िए। ओम गंधर्वाय गणस्वामिन्द्र स्वामिन्द्रपति स्वामौकदे सोमो राजा विद्वान क्षमादमुच्यतो गन्धम लेपयामि गन्धान्ते। थोड़ा पीला चंदन लगा दीजिए, थोड़ा लाल टीका लगा दीजिए, तो पीर में भी लगा दीजिए, थोड़ा टीका माला पहना दीजिए। आप बनाइए, थोड़ा दुर्गा चढ़ाइए, दुर्गा भी जा दिए दोनों में। ओम गांधार गांधार प्रवंदी दुर्गा वर्गत्रिये वानो दुर्वे प्रसन्नता देने जो दुर्गा पुराण समर्पयामि बिल्वपत्रम। नमो विघ्ने जगवजने नमो कर्मे जगरूपिणे नमो सुधारूतेनाय नमो दुंदुभ्याय धनन्याय जो। कॉटन में रखा है, दोनों में रख दीजिए और इसको बस थोड़े से अक्षर दीजिए, भूल दीजिए। ओम चंद्रमां रघोजा दुष्टो दुर्योजाय सोत्रालवाय चुनाय चमुखाद नीरजाय जो दुर्गम मार्गराव्यामि दीपम दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्यो नैवेद्य। हाथ चार लीजिए, हाथ जोड़िए। यस्य देहिता चोणी ब्रह्मांडं विश्वमंगलम व्यापिनं भीमरूपं च स्वरूपं विश्वरूपिणं पितामहमुख्यं वन्दे वासुपतिं प्रभुं। पादुकृतदेवे तव सर्वविघ्नहरो भव सुखं देहि तं वृद्धिं देहि देवी। नवग्रह श्रीदों को दो नमस्ते लगाओ। ऐसे ना इनको दे दीजिए, तो ना चढ़ा दीजिए आप। बस अब सामने पीछे जो है दूसरा दोनों रखिए सामने। फिर चावल को फिर लीजिए, हाथ दो दोनों छोड़िए, बोलिए आवाहयामि स्थापयामि सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। राम क्लीं क्लौं तन्मसे नमः। राम क्लीं क्लौं भौमाय नमः। राम क्लीं क्लौं भौमाय नमः। राम क्लीं क्लौं बुधाय नमः। ओम ग्राम क्लीं क्लौं गुरुवे नमः। भ्यो नमः। दिव्ये नमः। विष्णुवे नमः। इंद्राय नमः। इंद्राण्ये नमः। प्रजापते नमः। सर्वेभ्यो नमः। ब्रह्मणे नमः। गणपते नमः। अंबिकाय नमः। वायवे नमः। आधारताय नमः। अग्निभ्यो नमः। रातोपदे नमः। क्षेत्राय नमः। इंद्राय नमः। अग्ने नमः। यमाय नमः। निरुंजय नमः। वरुणाय नमः। वायवे नमः। सोमाय नमः। ईशानाय नमः। ब्रह्मणे नमः। अनंताय नमः। कलते वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम तद्वानोत्तरं समन्तदातु दिव्ये देवातयिमाजन्ताम्। ओम प्रतिष्ठौ पूजनम्।
पाजन्या आप मुझे बता दीजिए। हाँ, आप दबा दीजिए, बता दीजिए। ईदवादोद प्राणामज्ञाय रक्षणतरं देहालङ्करणं वत्समदातान्ति प्रेक्षमे वस्त्रं समर्पयामि पवित्रं समर्पयामि माल्यादीनि मालत्यादीनि वैभवमयादान् पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगीतां धूपं दीपम् आग्रापयामि चन्द्रमां नतोजातस्यो सूर्योदय दोस्रार्वायु शुक्राग्नि निजायतो नाभ्यायादे तत्त्रिगुं देवनो देवो नमोदापदयामो विदातो गाधालो नानकवेन्नो हिरण्यगर्भगर्भस्थाने बीजाभ्यासोन गुणप्रसन्तारातान्ति प्रेक्षमे प्रार्थना गौर्यादौरमधेन्दुरुच्चपदिवेन्दनमङ्गलं मङ्गला तद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां दुग्रात्मकं संतनि रामुर्बाहो बलं करोतु तत्सङ्केतु कुलज्योनिधि नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मुदे सर्वे अनुकूलाग्रहाः छोड़ लीजिए प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि चल लीजिए अनेन पूजनाख्येन कर्णाग्ने सूर्यादि नवग्रह देवता नियंता नमो वायवे नमः अरम्भभ्यो नमः एकादशभ्यो नमः द्वादशाभ्यो नमः अग्निभ्यो नमः सर्वदेवतेभ्यो नमः सप्तभ्यो नमः पूर्णाङ्गेभ्यो नमः गन्धेभ्यो नमः स्कन्धाय नमः धर्माय नमः शूलाय नमः महाकालाय नमः दुर्गाय नमः विष्णुवे नमः शिवाय नमः रुद्रोगाभ्यां नमः गणपते नमः अभ्यो नमः फलभ्यो नमः दिव्ये नमः गणाभ्यो नमः सप्तसागरेभ्यो नमः हेरवे नमः गदाय नमः शूलाय नमः वज्राय नमः शक्ते नमः गन्धाय नमः खड्गाय नमः पादाय नमः अंकुराय नमः और्माय नमः भारद्वाजाय नमः विद्याविघ्नाय नमः कश्यपाय नमः चंद्रग्रे नमः वशिष्ठाय नमः अग्रे नमः रुद्रे नमः इंद्रे नमः सौम्ये नमः तन्मे नमः वराये नमः चांदाय नमः वैकुंठे नमः मैत्रे नमः वैरक्षे नमः वैतांगैवाय नमः दुर्गैवाय नमः चंद्रैवाय नमः रुद्रैवाय नमः उन्नतैवाय नमः कपालैवाय नमः ईशंभैवाय नमः संहारैवाय नमः अष्टभैरवाय नमः ओम दद्वाजामि ब्रह्माणं ओम रोदोदशामादिव्रजगुणादिवेदेवादेवादिसामो ग्रादिष्ठो यूज भैया बाल्टी पानी भर के ले आते ना यूज आइए रवि बाबू चाल चलाते हैं एक दिन था हम छोटे ना अब 15 मिनट में गंगा जी करा देते नहीं गंगा जी कल वो सिस्टम बिगड़ जाएगा 15 मिनट में गंगा जी करा के करा देंगे हम स्नान करा देंगे एक कुछ नहीं करा हाँ लग जाएगा
की संचारा पदयो प्रदक्षिण विरेतो द्राणि धर्मांगिरो यदि यदि कर्म करोमि तत्तदखिलं संबोधवाराधनम् और गौरी शंकर भगवान की गौरी शंकर के दोनों भद्र मंडलस्थ देवता आप बिल्कुल हमारा हम अपने यहाँ अपना लगाए नहीं फासू में आप बता दीजिए बदल सकते हो आप बदल को दो पर्चियां थी, एक पर्ची लास्ट दिन 1 रुपया करके। जय जय श्री राधेश्वर। 네, 맞아, 네. छेड़े डमरू मिठिया डमरू बजे बोल शंकर सुनिए जी एक बात, सब महत्वपूर्ण बात है। स्टेज पर 3 कलश और 2 पीलिया यहाँ से
वहाँ मर जाओ प्लीज हट जाओ।
जा स्टेज पे। कहाँ पर तू? पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है, गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। बोल गौरी शंकर भगवान की। सब लोग बैठ जाइए। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया अभी यहाँ से पढ़ाना कल से अभी कल से यहाँ से पढ़ा क्यों हाथ आगे हो गए। राकेश गर्गी जी, नरेश जी, भैया आराम से पूरा आराम से। तो हिल रहा है ना पूरा पता है अभी तो मुड़ गई। तीर्थराज पदभ्यां कृपया गुरूणां प्राप्तं विशुद्ध पदवीं च गुरोन् यो वै मातु समर्चन परं तम चेत बोधं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रयागे च महाकुंभे पवित्रे तीर्थसंगमे येन लब्धं पदं पूतं द्वाराचार्यं जगद्गुरुं शान्ताय बोधरूपाय नमस्तस्मै तपस्विने रामदेवाय द्वाराचार्य स्वामी। राहुल अनंतानंत दासानां सेवकं धर्मपालकं श्री जय रामदेवं वन्दे द्वाराचार्यं जगद्गुरुं। यस्य ज्ञानप्रसंगेन भक्तानां हृदये स्थितं तमो दूरभवत्यातु निहारं रविणां यथा। यस्य ज्ञानप्रसंगेन भक्तानां हृदये वाणी अरे अरे आजा 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 सब लोग फोन कर दो ना पॉपकॉर्न मारो ऊपर फोन कर। सम्माननीय विजय जी आइए विजय जी।
सभी इन्हीं का प्रयास है। आइए सब लोग क्रम से आके पूजा कर लीजिए। वो लाइट वो उठा ले क्योंकि वो बेबी रहा ना पेटा इसकी तू लाइट पड़ रहा ना फेस पे। यस्य ज्ञान प्रसंगेन भक्तानां हृदयेर्चितं तमो दूरभवत्याशु विहारं द्रविणां यथा येन लब्ध्वा पदं बोधं द्वाराचार्यं जगद्गुरुम् तीर्थराजमणिसन्तसमागमे वै कीर्तिं गुरुस्तबहुधा परिवर्धनाय वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आइए गुरुदेव भगवान की आरती करते हैं। सभी लोग शांत हो जाएं। सभी लोग गुरुदेव भगवान की आरती करते हैं। वहीं से बैठे बैठे सब लोग गुरुदेव भगवान की आरती करते हैं। आरती बजा रहा हूँ। सदगुरु की जय चरण धोई शरणागत लीजिए आरती सदगुरु की जय चरण धोई शरणागत लीजिए हमारे सतगुरु संत सुजान हमारे सतगुरु संत सुजान जीव को देते निर्मल ज्ञान जीव को देते निर्मल ज्ञान होए कल्याण जगत में मान होए कल्याण जगत में मान रंग में उनके जो की जय चरण हुई शरणागत लीजिए आरती सदगुरु की जय चरण हुई शरणागत लीजिए गुरु बिनु ज्ञान नहीं पावे गुरु बिनु ज्ञान नहीं पावे वेद को चारों पढ़िया वेद को चारों पढ़िया संत दरबार गुरु के द्वार दास हरे जो करके आवे चरण धोई शरणागत लीजिए आरती सदगुरु की जय चरण धोई शरणागत लीजिए चरण धोई शरणागत लीजिए चरण धोई शरणागत लीजिए बोल सदगुरुदेव भगवान की। सभी लोग सभी कार्यकर्ता भी बैठ जाएं। पावन ये नीलकंठ मंदिर सेवा ट्रस्ट के द्वारा समिति के द्वारा यह दिव्य पावन कार्यक्रम शिव पुराण की पावन कथा में जगत भगवान के द्वारा शिव पुराण की पावन कथा हम सबको मिलेगी। गुरुदेव भगवान के द्वारा सनातन धर्म के कार्य बहुत समय से चल रहे हैं। 30 सालों से ऊपर सनातन धर्म के कार्य गुरुदेव भगवान चला रहे हैं। गुरुदेव भगवान के द्वारा चित्रकूट में एक 2 दिव्य आश्रम का निर्माण हुआ। एक तरफ संत सेवा अनाथ सेवा बड़ी विराट रूप में चलती है, जहाँ 11 बजे से लेकर के
2 बजे तक सुंदर दिव्य भंडारा चलता है। कोई आए कोई खाए, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं। और ये सब होता कैसे है? आप सबके सहयोग से होता है। गुरुदेव भगवान सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक दिव्य विद्यालय का निर्माण किया, जहाँ बालकों को संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। 125 बालक, उनको संस्कृत की शिक्षा, उनको रहने की व्यवस्था, उनकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था, सारी व्यवस्था गुरुदेव भगवान के द्वारा होती है। और ये सब आप सबके सहयोग के माध्यम से होता है। गुरुदेव भगवान के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए 5000 बूढ़ी गोमों की सेवा में होती है। कोई बूढ़ी लकड़ी की गाय हो, सब हमारे गौशाला में आती है और उनकी सेवा की जाती है। ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा हम सब लोग भगवान की कथा सुनते। भागवत में एक शब्द लिखा हुआ है, कारिका कर्ण लोभेनो कथा सारस तनु कथा। अगर पैसे के लोभ से मात्र कथा की जाए कि पैसा मिले और हम अपनी गृहस्थी चलाएं, तो कथा बेकार। एक संत के द्वारा सुनी जाए कथा, जो सनातन धर्म के कार्य करते हों, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करते हों, गरीब कन्याओं का विवाह करते हों, गरीबों के लिए भोजन भंडारे कराते हों, ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा हम सब लोग 7 दिनों तक निरंतर भगवान की शिव पुराण की कथा सुनेंगे। प्रातःकालीन सत्य शिव पूजन होता है और पवन जी पूरी व्यवस्था को पूर्ण सुचारू रूप से बनाते हैं, सब लोग पूजन कर सकें और सभी लोग शाम को कथा सुन सकें। ऐसे गुरुदेव भगवान के श्रीचरणों पर बारंबार नतमस्तक होते हुए, प्रणाम होते हुए 4 बजे से भगवान की पावन कथा होगी। अभी आज गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। गुरु चरणों में वंदन करते हैं। ठीक आपसे निवेदन है, भंडारे की पूरी व्यवस्था है। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के बाद सभी के भंडारा बना हुआ है। सभी लोग भंडारा प्रसाद लेकर के जाएंगे और ठीक शाम के 4 बजे आप सब लोग उपस्थित आएंगे। बोल गुरुदेव भगवान की। गुरु चरणों में निवेदन, अपना आशीर्वाद।
यस्यां केच विभाति भूधर्षिता देवापुरामस्तके माले माले विढल्पने जगदं यस्योरस्यालय सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिभः श्रीशङ्करः पातु गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी नारायण प्रियमनं कमलापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं तव मायावसतीव संततभिरैवमपि ललिताम्बा महारानी की हर हर ओम नमः शिवाय 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 नित्य शुद्ध बुद्ध सार्वभौम निर्गुण निराकार सगुण साकार सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगत यहाँ सब उपस्थित हैं। श्री पवन गुप्ता जी, नरेश जी, विजय जी, घनश्याम जी और बहुत सब लोग यहाँ पर सब उपस्थित हैं। यही जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के सुंदर दिव्य फलों का यह प्रतीक है कि आप सब लोग श्रावण के महीने में भगवान शिव की कथा श्रवण करें। इससे पूर्व हमें याद नहीं है, लेकिन अनेकों बार यहाँ पर आप लोग शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमें ही भगवान ने कई बार ये सौभाग्य दिया है, महादेव जी ने की कई बार शिव पुराण की कथा सुनाई। इस बार फिर से इस समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम संपादित होना सुनिश्चित हुआ है। आज भव्य दिव्य शोभा यात्रा के साथ यह कलश यात्रा का कार्यक्रम मातृशक्ति ने आयोजित किया। सच बात यह है कि सनातन संस्कृति की रक्षा एवं कथा पुराणों का महत्व मातृशक्ति के द्वारा ही बनता है। पुरुष वर्ग गिनती के 10-20 लोग हैं, लेकिन सभी घरों से ये मातृशक्ति दिव्य भव्य अद्भुत कलश यात्रा निकाली। और जहाँ जहाँ कथा होती है, कहीं भी कथा हो, ये मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह कथा सुनने की दृष्टि से हो और चाहे कोई भी उत्सव हो, दृष्टि से हो, मातृशक्ति का हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए पुरुष वर्ग मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इन लोगों ने बड़ा परिश्रम किया। जो घरों में एसी में रहती है और मांगलिक कलश यात्रा करके और सुगम यात्रा करके और यहाँ पर उपस्थित है।
सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए भगवान शंकर की अद्भुत कृपा होती है, सब भगवान की है कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। जीव अनेक कर्मों से फंसा हुआ है, कर्मानुसार बंधन में फंसा हुआ है। हमें बंधन से निवृत्ति करने का मार्ग भगवान की कथा बताते हैं। भगवान शंकर की कैसी पूजा करनी चाहिए, कैसी अर्चना करना चाहिए, ऐसा विधान करना चाहिए, इन कथनों के माध्यम से हम जान पाते हैं। भगवान शंकर के निराकार और साकार दो विग्रहों का अर्चन वर्णन होता है, तो शिव पुराण के माध्यम से आप लोग श्रवण कर पाएंगे। निराकार शिव और साकार से निराकार शिव अर्थात शिव पिंडी, अभी जो हम लोगों ने पार्थिव शिव विग्रह का दर्शन किया, ये निराकार शिव सभी के मात्र को 2 मिनट के लिए सब लोग बैठ गए, घंटा में सब लोग बैठ गए। हमारे प्रमुख यजमान जी जिनको सौभाग्य मिला है, सब लोग विराजमान हो जाओ, इसको जहाँ मंच में बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। बड़े भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर के दोनों स्वरूपों का वर्णन करते हैं। साकार स्वरूप से ज्यादा निराकार भगवान शंकर के निराकार स्वरूप अर्थात शिव कुंडी के पूजन अर्चन का मार्ग है। भगवान शंकर कहते हैं, ये निराकार विग्रह व्यापक शिव मुझे अत्यंत प्रिय है, और जो शिवलिंग की पूजा करता है वह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए शिवलोक में ही रहते। भगवान शंकर के शिवलोक कथा होता है। ये जो शिव पुराण ग्रंथ है, शिव पुराण ग्रंथ है, जैसे भागवत जी 18,000 श्लोकों में है, वैसे शिव पुराण का महत्व शिव पुराण में 24,000 श्लोकों से लिखा है। 24,000 है श्लोक, और उन श्लोकों का भाव, कुछ श्लोक और श्लोकों का भाव कथा के रूप में आप सब लोगों को यहाँ सुनाया जाएगा। नियम से कथा श्रवण करें तो 4 बजे से 7 बजे तक कथा होगी। आप लोग नियम का प्रस्तुत सुनाइए और भगवान की कथा सुनिए। निराहारम यथाहारम तन्मनस्कौ समाहितौ। श्रावण का महीना है, बहुत व्रत करके कथा सुने, बहुत बिना व्रत करके आहार लेकर के भी कथा सुने, लेकिन प्रविष्टा कर्ण रंधे में कथा श्रवण करने मात्र से ही जैसे आपके कथा रंगों से प्रविष्ट होगी, आपके आगे पाप संताप सब दूर हो जाएगा। इसलिए सुख और शांति को देने वाली ये भगवान की कथा है। और आज सब लोगों को पता है ये कथा में बड़ा परिश्रम होता है। नीलकंठ महादेव मंदिर समिति के हमारे जितने भी ये सब सेवक गण हैं, पदाधिकारी गण हैं, और पवन गुप्ता जी हैं, इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सब कार्यक्रम आयोजित होते हैं और तब संपन्न होते हैं। जैसे माला में 108 मणियाँ होती हैं, वैसे ही मातृशक्ति को एक एक करके इतनी सारी संग्रहित करना पड़ता है, तब शोभा यात्रा होती है। और शोभा यात्रा का वर्णन करें 2 मिनट में। शोभा यात्रा केवल प्रचार प्रसार में नहीं माननीय कथा, माननीय शोभा यात्रा एक कलश और कलशों का जल इतना पावन हो जाता है, ये जल आपके घरों में जाएगा तो पवित्र रहेगा। कलश का जल साक्षी रूप में कथा से अभिमंत्रित हो जाता है। आप तो कभी आगे आओगे, कभी पीछे आओगे, कभी आओगे भी नहीं। सब प्रकार के लोग घर गृहस्थी बहुत माताएं। एक बात को हम निवेदन करें, यजमान तो हमारे भैया बने श्री राकेश गुप्ता जी और श्रीमती उमा गुप्ता जी,
इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए राकेश गुप्ता जी को। पुराने प्रेमी है तो वही है, यजमान बनने का जिसे सौभाग्य मिला है। और पवन जी के साथ यजमान है, श्री पवन जी ही यजमान है स्वयं। आयोजक और नीलकंठ महादेव मंदिर की व्यवस्था भी देखते हैं और हनुमान जी जैसे पीछे खड़े होकर के व्यवस्था भी करते हैं और कथा के यजमान भी। और मूलतः पूजा पाठ में बड़ा अनुराग है, बहुत अनुराग है, विषय वस्तु को जानते भी हैं। तो ऐसे अनुरागी पूजा पाठ है तो होम जब तक करावे, इससे तो लाभ कोई और हो ही नहीं। तो हम निवेदन करें, जो यजमान यहाँ हैं वो तो हैं ही, लेकिन जितनी माताएं कलश यात्रा में कलश लेकर के चल देती वो ये मान के चलो कि सभी यजमान हो गए। जितनी जो माताएं हैं सब यजमान, उनको कलश रखे हैं तो कथा सुनने भी आना चाहिए और अपने पतियों को भी, बच्चों को भी, बहुओं को भी, सबको लाना चाहिए। और अपने अपने नात रिश्तेदारों को भी कि हमारे 11 सेक्टर नीलकंठ महादेव मंदिर में श्री शिव पुराण की अद्भुत कथा हो रही है, ऐसा निमंत्रण अपने नात रिश्तेदार आसपास पड़ोस के लोगों को भी देना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या शिव पुराण में लिखा हुआ, जब कथा हो तो हम सबको निमंत्रित करें और कथा में सब लोग आए, कथा श्रवण करें। और ये जो कलश का जल है वो इतना पवित्र हो जाता है, उसको लास्ट के दिन जब ले जाएंगे तो घरों में छिड़काव करेंगे, अपने काम धंधा व्यापार ऑफिस फैक्ट्री में छिड़काव करेंगे तो जितनी भी अला वला होगी वो सब दूर हो। घर को, फैक्ट्री को, सारा को एक पावन करने वाला ये जल हो जाएगा। इसलिए बड़ी पवित्रता के साथ में ये जल बड़ा पावन हो जाता है। तो पूरी कथा, ये जल पूरी कथा से अभिमंत्रित हो जाता है, पूरी पूजा से अभिमंत्रित हो जाता है। इसलिए आज सब लोग बड़े विधान के साथ में प्रत्येक दिन प्रातः काल विराट पार्थिव ईश्वर पूजन होगा, मिट्टी के शिवलिंग का पूजन होगा। हमने पोस्टर में दिखा है लक्ष्य 1.25 लाख पार्थिव पूजन करने का। तो 1.25 लाख पार्थिव पूजन तभी संभव है ये शिवलिंग माताएं भी बनाएं। हमारे जो आचार्य हैं, ये आचार्य हैं, ये पवन जी से सलाह करेंगे और यदि पवन जी आदेश देंगे तो मिट्टी के शिवलिंग बनाने का बहुत बड़ा महत्व है माताओं। ये पुरुष वर्ग को बनाएंगे नहीं, ये जो भोजन नहीं बनाते तो शिव जी क्या बनाएंगे। इनको बना बनाया भोजन मिलता है, बनी बनाई सारी व्यवस्था आप देते हो, तो ये तो शिवलिंग बनाने को नहीं। लेकिन ये माताएं जो भोजन बनाती है, घर गृहस्थी बनाती हैं, यही शिवलिंग भी बनाएंगे। यदि पवन जी अभी उमेश जी पूछेंगे और पवन आदेश देंगे बनेगी तो सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक शिवलिंग मिट्टी आपको बनी बनाई मिलेगी। शिवलिंग बनाने का माताओं को मौका मिलेगा, वो बता देंगे एक दिन। तो इतने अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान आप सब लोग बना देते हो, तो शंकर जी बनाना तो 1 मिनट में आपका काम। ऐसे जो पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करता है उनको पूजा का ही फल मिलता है। जो शंकर जी को स्वयं बना दे तो कहे नहीं। और मिट्टी के शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। तो शाम की सभा में आप सब लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों को बनाना है या नहीं बनाना, ये शाम को निर्णय करेंगे। 1.25 लाख तभी पूरा होगा। इन पंडितों के मध्य से 8-10 पंडितों से 1.25 लाख नहीं हो। ये माताएं कम से कम
25-50-100 माताएं आएंगी और सुबह घंटे 2 घंटे बनाएंगी, तब तो 1.25 लाख के 1.5 लाख भी हो जाएंगे और बढ़िया पूजा हो जाएगी। जो यजमान बनेंगे तो ये माताओं को हमारे पवन गुप्ता जी आमंत्रित करेंगे, शाम के सब बताएंगे। कथा का शुभारंभ जैसा हमारे आचार्य श्री उमेश जी बताए हैं, यज्ञाचार्य महोदय कार्यक्रम के पूरे आचार्य हैं, ये सब बताएंगे। शाम के ठीक 4 बजे से कथा फिर शुरू होगी। अभी तो आज हमने सारी व्यवस्था के संबंध में चर्चा की है। सभी यजमानगण पूरा समय दें, जितनी मातृशक्ति आई है पुनः एक बार निवेदन कर रहे हैं। सभी मातृशक्तियाँ 1-1, 2-2 दिन अपने अपने पुरुषों को भी प्रेरित करें, यहाँ पर सब पूजा में आए, पूजा में बैठे और शिव निर्माण करने के लिए सब लोग समुपस्थित आए हों। इस प्रकार से यही सभा सूचना देते हुए अभी आज के सत्र का यहीं से विश्राम देते हैं। भगवान की आरती होगी और फिर बृहद भंडारे की व्यवस्था है। आप सब लोग पदयम वस्तु गोविंदो, हमारे पवन जी मंच की ओर आ जाए। यदि कोई सूचना दिलानी हो तो उमेश जी से संपर्क कर लें। पवन जी से निवेदन है कि मंच की ओर आ जाए और एक बार उमेश जी से सलाह कर लें। हर हर महादेव, ऐसे महादेव बोलना है देवियों, पूरे हर एक बार और जोर से हर हर डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मावरा संगणपति जी को लाना होगा, मावरा संगणपति जी को लाना होगा। ओ डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे। कांवड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा बाबा आपको चढ़ाएंगे, भांग धतूरा बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन का बाबा तिलक लगाएंगे, केसरिया
तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला 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 है। भक्तों को पार लगाना होगा, दम दम डमरू बजाना होगा। भक्तों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हमारा संगणपति जी को लाना 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 होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। हरे भगवान की हो। ओ मेरा शंकर डमरू वाला, सभी गाएंगे मेरे साथ। ओ मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, शिव भोला वाला है। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, शिव भोला वाला है। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, शिव भोला वाला है। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, शिव भोला वाला है। पाँव भाग्य वाला मेरा 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 है। होली में गणपति वाला, बड़ा मत वाला, शिव भोला वाला है। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, शिव भोला वाला। बोलो बम बम भोले, 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 बोलो बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, शिव भोला वाला। गौरी शंकर भगवान की जय हो। आप सभी लोग अपने स्थान खड़े हो जाएंगे, बड़े भाव के साथ शंकर भगवान के सभी लोग आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। भोले तेरी आरती मांगना, तेरी आरती सारा संसार
कर जोर की मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं होते आऊँ बाबा शरण तिहारी आया हूँ बाबा शरण तिहारी रखियो लाज हमार हो रखियो लाज हमार हो करेगा कर जोड़ के बोले तेरी आरती मगोरा तेरी आरती सारा संसार करेगा बोले तेरी आरती मगोरा तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ कर मोर गोरम करुणावतारम वंदारतारम मुझके निहार भला बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सबदा मंदारमाला गुणगानधारी कपालमाला दिलसे धराई शंभराय सिंहराय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले तेरी आरती मागोरा तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ भोले तेरी आरती मागोरा तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ शीतली कर्णम पुष्पै देवा वंदनम। सब लोग आरती ले लीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं भोलेनाथ करो स्वीकार। बोल गौरी शंकर भगवान की जगत गुरु भगवान की हर हर महादेव। जैसा जगत गुरु भगवान का आदेश हुआ है, सुबह प्रातः 8 बजे माताएं ये सामने सामुदायिक भवन है वहाँ पहुँच जाएंगी। मिट्टी बनी बनाई आपको मृतिका मिल जाएगी। आपको छोटी छोटी पिंडियाँ बनानी हैं, पूजा हुई वहीं सामुदायिक भवन में ही सामने सामुदायिक भवन है, यहीं पर शंकर जी बनेंगे, वहीं डेली पूजा होगी। 1.25 लाख का संकल्प है। अभी श्रीनगर में 1.25 लाख का संकल्प था। गुरुदेव ने 1.5 लाख पूरे शंकर जी का पूजन कराया। यहाँ भी पूजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप सबको लाभ मिले, तो सभी माताओं का सहयोग उसमें हो। 2 घंटे के लिए 8 बजे आओ, 10 बजे चले जाओ। 8 बजे आना है और सभी लोगों को अपने आभूषणों का ध्यान रखना है। जो माताएं चैन पहन करके आती हैं उनको पूरी कथा में अपने चैन का ध्यान रखना है। इसे चैन पहन के ना हो। सभी से निवेदन है, कथा में चैन पहन करके बिल्कुल मत आओ। सब लोगों को शंकर जी बनाना वहीं बता दिया जाएगा। 1 मिनट का काम है, आपको समझाना है, आप बना लो। सबको बता दिया जाएगा। सब लोग सुबह 8 बजे ठीक पहुंच जाएंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन भक्ति पुष्पांजलि अर्पण करूं भोलेनाथ करो स्वीकार। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। सब लोग भगवान को प्रणाम कर लीजिए। सामने चरण पादुका रखी है, स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की चरण पादुका है। सभी लोग चरण पादुका को प्रणाम कर लीजिए। शंकर जी को प्रणाम कर लीजिए, चरण पादुका को प्रणाम कर लीजिए।
सेक्टर 11 से हमारे परम सम्मानित जी नवीन जी, जो गौ माता के परम भक्तों में से हैं, जो हर वर्ष गौ माता की सेवा करते हैं अपने नेक कमाई से। अच्छे सम्मानित नवीन जी का हम स्वागत करते हैं। अगर अभी गुरुदेव भगवान नीचे आएंगे, चढ़ने में आपको दिक्कत होगी। गुरुदेव भगवान नीचे आ रहे हैं, आप आशीर्वाद ले लीजिएगा। सभी माताएं लाइन लग जाएं, लाइन लगते सभी लोग भंडारा प्रसाद लेंगे। महादेव शिव शंभू ये गाए दुनिया सारी। जय हो हर हर महादेव शिव शंभू ये गाए दुनिया सारी। धरती भी गाए अंबर भी गाए और गाए सब नर नारी। हर हर बम बम, हर 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 बम बम बम। ए हर हर महादेव शिव शंभू ये गाए दुनिया सारी सारी। हर हर महादेव शिव शंभू ये गाए दुनिया सारी। होए धरती भी गाए अंबर भी गाए और गाए सब नर नारी। हर हर बम बम, हर हर बम बम। हर हर महादेव शिव शंभू ये गाए दुनिया